तो आज सी हल्क का एपिसोड 8 भी आ गया है। डेयरडेविल का इंतजार भी खत्म हो गया है और आज भाई साहब अपने डेयरडेविल ने सी हल्क के साथ मिलकर जो फाइट की बेडरूम में, वो देखकर अपनी क्लेयर, इलेक्ट्रा और कैरन पेज यही बोलेंगे, तो मन तो मेरा भी था कि सी हल्क के एपिसोड 8 पे कुछ रिव्यू करूं, कुछ ब्रेक डाउन बनाऊं, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं देखोगे, तो मैंने सोचा कि जो तुम देखोगे क्यों ना उस पे वीडियो बनाऊं। तो आपको तो पता ही है कि टोनी स्टार्क सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक बन गया जब 2008 में आरडीजे के साथ उसको एक मूवी में लॉन्च किया गया। और ऐसा नहीं है कि आयरन मैन कोई ओवर हाइप्ड कैरेक्टर है, क्योंकि एमसीयू ने उसे बहुत अच्छी तरह संभाला है। यहाँ तक कि उसकी जो मूवीज अच्छी भी नहीं थी उसमें भी उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने लायक था। पर मेरे दोस्त, कॉमिक्स में उसे ये सेम प्यार नहीं मिला, क्योंकि कॉमिक्स में वो बस एवे ही एक कैरेक्टर था जिसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही उसका दूसरे हीरोज के साथ काम करना था, क्योंकि अकेले वो एमसीयू वाले वर्जन की तरह उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। पर उसकी मूवी रिलीज होने से ठीक एक साल पहले जो कॉमिक आई थी उसकी वजह से कोई भी टोनी स्टार्क को और ज्यादा देखना चाहेगा, लेकिन दूसरी नजरों से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो आज उसी टाइम के बारे में बात करते हैं जब टोनी स्टार्क बिना सेक्स चेंज किए लड़की बन गया। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय और ठरक को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का स्टार्ट होता है जब टोनी शील्ड का नया डायरेक्टर बन जाता है और वो मिस मार्वल यानी कि अपनी कैरल डैनवर्स को एवेंजर्स का लीडर बना देता है। और हाँ, फिर से बता दूं, कमाला खान के पहले कैप्टन मार्वल ही मिस मार्वल हुआ करती थी और ये नई नवेली एवेंजर्स टीम कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रही थी जो कौन थे, कहां से आए थे, किसी को कुछ पता नहीं था। और तभी वहां का माहौल बिगड़ने लग जाता है। कभी बारिश, कभी तूफान, कभी ओले पड़ रहे थे, मतलब कतई तबाही। तभी मोल मैन गड्ढे से बाहर आकर बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे बच्चों को मार दिया और अब मैं जो करूंगा उसके लिए तैयार हो जाओ। अब किसी को कुछ पता नहीं कि वो किसकी बात कर रहा था, लेकिन तभी आयरन मैन को कुछ होने लगता है। उसका आर्मर रबर की तरह अलग अलग शेप का होने लग जाता है। मोल मैन बोलता है कि ये सब मैं नहीं कर रहा और तभी टोनी के आर्मर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और धुएं से जो बाहर आती है वो टोनी स्टार्क थी ही नहीं, वो कोई औरत थी जिसकी शक्ल जेनेट यानी कि वास्प की तरह दिखाई दे रही थी। मोल मैन उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा घर डिस्ट्रॉय किया, तो वो बोलती है कि हाँ। मोल मैन के मॉन्स्टर उस औरत पे अटैक करते हैं पर वो एक मूवमेंट में ही सबको रोड पे बिछा देती है। सारे एवेंजर्स उसे रोकने का ट्राई करते हैं लेकिन वो तो उसे टच तक नहीं कर पाते और वो सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार देती है। कैरल डैनवर्स उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन एरिस बीच में आ जाता है और वो जेनेट की तरह दिखने वाली औरत टोनी स्टार्क के ही स्टाइल में बोलती है कि तू गॉड ऑफ वार है, मुझे तो थॉर बेटर लगता है। एरिस चिढ़कर गुस्से में उस पर अटैक करता है लेकिन एक ही शॉट में वो भी गिर जाता है। सारे मिलकर उसे हराने का प्लान सोचने लगते हैं पर जेनेट बोलती है कि वो उससे जाकर बात करेगी क्योंकि उसकी शक्ल उससे मिलती है। वो जेनेट जैसी दिखने वाली औरत बोलती है कि मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। इस पे असली वाली जेनेट पूछती है कि फिर तुम मेरे जैसी क्यों दिखती हो। इस पे वो औरत जेनेट को बोलती है क्योंकि आई लव यू। तो जेनेट समझ जाती है कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली ये अल्ट्रॉन ही है जिसने टोनी के डीएनए में हैक करके उसकी बॉडी को ही चेंज कर दिया और वो अब इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वही है जो जेनेट से प्यार करता है। वो सारे के सारे खड़े खड़े ही प्लान बनाते हैं क्योंकि अल्ट्रॉन उन्हें कुछ नहीं बताता कि उसका रियल प्लान आखिर है क्या। सेंट्री उस पे अटैक करता है और इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। उसकी पूरी बॉडी अब धीरे धीरे मेटालिक हो गई थी और वो दोनों तबाही मचा देते हैं लड़ते लड़ते। तभी उधर जेनेट का एक्स हस्बैंड टाइग्रा के साथ रोमांस कर रहा था। तभी एजेंट्स उसका दरवाजा तोड़ते हैं कि उसकी वाइफ जेनेट को उसकी जरूरत है। वहाँ वो अल्ट्रॉन टोनी औरत हेली कैरियर को नीचे ले आती है जिसे सेंट्री, कैरोल और वंडरमैन बचा लेते हैं, लेकिन उसे हराने का कोई तरीका इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था और वो अल्ट्रॉन अनाउंस कर देता है कि वो पूरी ह्यूमन स्पेसीज को ही मिटाने वाला है। वही सारे एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले डायलॉग्स और लास्ट उम्मीद आ जाती है जेनेट के एक्स हस्बैंड हैंक पिम पे, क्योंकि कॉमिक्स में वही थे जिन्होंने अल्ट्रॉन को क्रिएट किया था। वो सारे उधर प्लान बनाते हैं टोनी के सिस्टम को हैक करके इस तबाही को रोकने का। इधर अल्ट्रॉन सेंट्री की वाइफ के पास आ जाता है और एक आर्मर के जरिए सेंट्री को बताता है कि वो उसकी वाइफ को मारने वाला है। सेंट्री अपनी मरी हुई वाइफ को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उस फाइट को डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करते हुए वो मिसाइल्स के कोड हासिल कर लेती है, लेकिन अपनी कैप्टन मार्वल लोगों को बचा लेती है।
पर एरिस के कहने पे हैंक पिम उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे एरिस उसके मुंह से बॉडी के अंदर चला जाता है। एरिस टोनी स्टार्क की बॉडी के अंदर से एक्चुअल अल्ट्रॉन वायरस से लड़ता रहता है। इधर सेंट्री उसे पूरी तरह से मारने पे तुला हुआ था, जिससे बाकी के एवेंजर्स उससे लड़ रहे थे। और तभी दोबारा से टोनी स्टार्क के अंदर एक ब्लास्ट होता है, जितने में जेनेट एरिस को कैसे भी करके बाहर ले आती है। टोनी वापस से आदमी बन जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मेरे दोस्त लॉजिक मत ढूंढना, इसमें बस मैजिक समझ के भूल जाओ। बाकी टोनी जेनेट के जैसे दिख तो रहा था, पर हॉट थी। हालांकि एमसीयू में तो ये होने से रहा। तो गाइस, ये था आज का वियर्ड वीडियो, जो मैंने सोचा कि लाओ इसे भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।